नाज़रीन, तो अब हमने ये तमाम दवाइयाँ पीस ली हैं। ये फटकड़ी का सफ़ूफ़ कर लिया, ये नशादर का सफ़ूफ़ कर लिया, ये गंधक का सफ़ूफ़ हो गया और ये काफूर का सफ़ूफ़ हो गया। और ये है 1 तोला फास्फोरस। ये पानी ढकने में डाल के उसमें रखा हुआ है, इसको हवा में नहीं रखना। नाज़रीन, तो ये अभी तमाम चीज़ें हमारे सामने तैयार पड़ी हुई हैं और अभी हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले इसको, ये फटकड़ी आधी नीचे होगी, आधी डालनी है प्याले में, उसके ऊपर आधा नशादर बिछाना है, उसके ऊपर आधी गंधक बिछानी है और उसके ऊपर आधा काफूर बिछाना है। जब ये इसी तरतीब से हमने बिछा के उसके ऊपर ये फास्फोरस आ जाएगा 1 तोला, और उसके ऊपर फिर हमने उल्ट करना है। फिर उसके ऊपर हमने पहले काफूर डालना है, बकिया जो आधा बचा होगा, फिर आधा बची हुई गंधक डालनी है और उसके ऊपर आधा नशादर डालना है जो बचा होगा, और सबसे ऊपर आखिर में फटकड़ी की तय लगा के ऊपर रखा साथों से दबा देंगे। फिर हम इसको ऊपर इस प्याले के ऊपर दूसरा प्याला उल्टा करके, और इसके जो ये लब हैं इनको, ये स्कॉच टेप है, ये स्कॉच टेप लगा के इसको मुकम्मल एयर टाइट बंद कर देंगे। तो ये हमारा जो आज का प्रोसेस है मुकम्मल हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने इसको शुरू करता हूँ, तो आप इसको फिर साथ साथ देखते रहें। तो ये अभी हम आधी फटकड़ी इस प्याले में नीचे बिछाएंगे। जी, ये इस फटकड़ी को इस तरह करना है कि थोड़ा सा किनारों की तरफ चढ़ा दें। तो इस तरह कर लें, जैसे जैसे प्याले की शेप है इसी तरह फटकड़ी की भी शेप हो, वो भी दरमियान से थोड़ी गहरी हो और किनारे थोड़े थोड़े उसके ऊंचे हों। ये फटकड़ी तय लग गई। अब हमने इसके ऊपर नशादर जो है ये आधा ये डालना है, इसको फैला के डालना है चारों तरफ। इसको भी हम थोड़ा सा किनारों पे चढ़ा देंगे। जैसा प्याला दरमियान से गहरा होता है, किनारे थोड़े थोड़े ऊंचे होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से नशादर और फटकड़ी की तय लग गई। अब इसके अंदर हमने गंधक डालनी है, ये आधी डालनी है, आधी इसके ऊपर आएगी। दरमियान में डाल के इसको फिर हम किनारों की तरफ ऊंचा कर लेंगे। अब आ गया चौथी चीज, काफूर। ये भी डाल दिया। जी सामीन, तो ये अब इसके अंदर हमने रखना है फास्फोरस। ये ज़रा फास्फोरस देखें, ये पानी में पड़े हुए इसके टुकड़े, इसको उठा के मैं तेज़ी से उधर रख दूंगा ताकि इसको जब तक ये हवा पकड़ता है, ये इसके दौरान फास्फोरस आ गया। अब इसके ऊपर ये काफूर आ जाएगा पूरा। इसके ऊपर ये बाकी गंधक आ जाएगी। इसके ऊपर ये बाकी जो आधा नशादर बचा है ये आ जाएगा।
और इन सब के ऊपर फिर ये बाकी जो फटकड़ी है ये इसके ऊपर हम डाल के ये, तो अब सामीन हम इसको थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। जी सामीन, तो ये हमारा अमल मुकम्मल हो गया। अब इसको हमने बंद करना है, हवा बंद करना है। थोड़ा सा सामने पीछे होकर कैमरा रखें। यहाँ पे इसके लब बराबर आते हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात कि ये ऊपर वाले प्याले को हमने निशान लगा देना है कि ये प्याला ऊपर वाला है, ताकि जब भी हम इसको बर्तन को उठा के कभी दाएं बाएं करेंगे तो हमें पता चलने कि ये प्याला ऊपर वाला है। अब हमने इसको टेप लगानी है। तो उसको भी रोक दें, बटन दबाए ना। हाँ, लाइट ऑन कर दिया आप। ये ऊपर से दोनों प्यालों को हमने लगा के तो बंद कर दिया है। अब इसके जो लब हैं, इन लब्स को, इन इसकी जो मुंह के किनारे हैं, उनको हमने हवा बंद करना है कि इसके अंदर बिल्कुल हवा ना जा सके। इसको 3-4 तय लगाएंगे। तो अब ये देखें नाजरीन के ये इसके अंदर जो हमने तमाम केमिकल्स डाले हैं, तो इसको हमने ये स्कॉच टेप लगा के इसको मुकम्मल हमने हवा बंद कर दिया है। पहले हमने ऊपर और ऊपर वाले प्याले से ऊपर नीचे इसको टेप लगाई है, फिर जो इसके ये लब हैं, इन लबों को हमने 3 तह लगा के मुकम्मल हवा बंद कर दिया है। अब इंशाल्लाह इसके अंदर से हवा बाहर नहीं निकलेगी और ना बाहर से नमी वगैरह इसके अंदर जाएगी। अब नाजरीन ये काम थोड़ा सा लंबा है, इसको 40 दिन धूप में रखना है। 40 दिन धूप में रखना है। इंशाल्लाह जब 40 दिन के बाद आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर से फास्फोरस का तेल बरामद होगा और अच्छी खासी मिकदार में होगा। वो फास्फोरस का तेल नाज़रीन आप मुख्तलिफ नुस्खाजात में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तिलाजात हैं, बिलखसूस उज़्व मखसूस को लंबाई मोटाई देने वाले जो तिलाजात हैं, उनमें ये फास्फोरस का तेल इस्तेमाल होता है। ये प्योर तेल आपने किसी भी जगह पर इस्तेमाल नहीं करना, ये बहुत तेज होता है, ये बिल्कुल जला के
किसी भी उज़्व को जहाँ पे भी लगाएंगे ये जला के उसको छाले डाल देगा। ये तेल जो है ये आपने तिले में डालना है, जो तिला बना हुआ हो उसमें थोड़ा सा मिलाना है।